ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय निंदक के प्रति भी सम्मान के भाव। आगे पुरी ने अपना गुरुत्व जताते हुए कहा, यह बात ठीक नहीं है। ऐसा आचरण यति धर्म के विरुद्ध है। सन्यासी को स्वादिष्ट पदार्थ तो कभी खाने ही नहीं चाहिए। भिक्षा में जो भी कुछ रूखा सूखा मिल गया उसी से उदर पूर्ति कर लेनी चाहिए। साधु को स्वाद से क्या प्रयोजन। तुम्हारे सभी भक्त खूब खाते हैं और तान दुपट्टा सोते हैं, भला इतना अधिक खाने पर भजन कैसे हो सकता है। सुना है तुम भी बहुत खाते हो। प्रभु ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, अब आप जैसा उपदेश करेंगे वैसा ही करूँगा। पुरी ने कुछ गर्व के स्वर में कहा, हम क्या उपदेश करेंगे, तुम स्वयं समझदार हो। सन्यासी होकर सन्यासियों का सा आचरण करो। इस दुकानदारी को छोड़ो। लोगों का मनोरंजन करने से क्या लाभ। सन्यासी का जीवन तो घोर तितिक्षामय होना चाहिए। यह सुनकर प्रभु चुप हो गए और रामचंद्र पुरी उठकर चले गए। तब प्रभु ने गोविंद को बुलाकर कहा, गोविंद, आज से मेरे लिए एक चोटी भात और 5 पीठा के व्यंजन, बस यही भिक्षा में लिया करना। इससे अधिक मेरे लिए किसी से भिक्षा ली तो मैं बहुत असंतुष्ट होऊंगा। जगन्नाथ जी का प्रसाद सदा मिट्टी की हांडियों में बनता है। एक हांडी के चौथाई भाग को एक चोटी या एक चौथाई बोलते हैं। मालूम पड़ता है उन दिनों मोल लेने पर एक हांडी भात 2-3 पैसे में मिलता होगा और 1-2 पैसे में दूसरे व्यंजन, 4 पैसे के प्रसाद में 4-5 आदमियों की भली भांति तृप्ति हो जाती होगी। अब प्रभु ने केवल 1 पैसे का ही भोग लेना स्वीकार किया। काशीश्वर और गोविंद से कह दिया, तुम लोग अन्यत्र जाकर भिक्षा ले आया करो। गोविंद उदास मन से लौट गया। वह प्रभु की इस कठोर आज्ञा का कुछ भी अभिप्राय न समझ सका। गोविंद प्रभु का अत्यंत ही अंतरंग भक्त था। उसका प्रभु के प्रति मातृवत स्नेह था। प्रभु की सेवा में ही उसे परमानंद सुख का अनुभव होता था। उसे पता था कि प्रभु जिस बात का निश्चय कर लेते हैं फिर उसे सहसा जल्दी नहीं छोड़ते। इसीलिए उसने प्रभु के आज्ञा पालन में आनाकानी नहीं की। उस दिन एक ब्राह्मण ने प्रभु का निमंत्रण किया था। वह बहुत सा सामान प्रभु की भिक्षा के निमित्त लाया था, किंतु उसने उतना ही प्रसाद उसमें से लिया जितने की प्रभु ने आज्ञा दी थी, से सभी लौटा दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को अपार दुख हुआ, किंतु प्रभु ने अधिक लेने की स्वीकृति ही नहीं दी। भक्तों को इस बात का पता चला। सभी रामचंद्रपुरी को खोटी खरी सुनाने लगे। सभी प्रभु के समीप आकर प्रार्थना करने लगे, किंतु प्रभु ने इससे अधिक भिक्षा स्वीकार ही नहीं की। यह बात रामचंद्रपुरी को भी मालूम हुई। वह भी प्रभु के भावों को ताड़ने के निमित्त प्रभु के समीप आए। प्रभु ने पूर्वत ही उठकर उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए अपने से ऊंचा आसन दिया। आसन पर बैठते हुए गुरुत्व के भाव से पुरी कहने लगे, हमने सुना है तुमने हमारे कहने से अपना आहार घटा दिया है। यह बात ठीक नहीं है। हमारे कहने का अभिप्राय यह था कि आहार विहार युक्त रहना चाहिए। इतना अधिक भी ना करना चाहिए कि भजन में बैठा ही ना जाए और इतना कम भी ना करना चाहिए कि शरीर क्रश हो जाए। युक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। शरीर सुखाने से क्या लाभ। प्रभु ने धीरे से नम्रता के साथ कहा, मैं आपका बच्चा हूँ। आप गुरुजन जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। उसी स्वर में पुरी ने कहने लगे, हाँ यह तो ठीक है, किंतु भोजन पेट भर के किया करो। इतना कहकर पुरी महाराज चले गए, किंतु प्रभु ने अपना आहार उतना ही रखा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। इससे भक्तों को तो बड़ा ही दुख हुआ। वे सब परमानंद जी पुरी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे प्रभु को समझा दें। भक्तों के कहने पर परमानंद जी प्रभु के पास गए और अत्यंत ही क्षीण देखकर कहने लगे, आप इतने क्रस क्यों हो गए हैं। सुना है आपने अपना आहार भी अति सूक्ष्म कर दिया है, इसका कारण क्या है। प्रभु ने सरलता पूर्वक उत्तर दिया, श्रीपाद रामानंद जी पुरी ने मुझे
ऐसी ही आज्ञा दी थी कि सन्यासी को कम आहार करना चाहिए। कुछ रोष के स्वर में परमानंद जी ने कहा, आपने भी किसकी बात मानी? उसे आप नहीं जानते, उसका तो स्वभाव ही दूसरों की निंदा करना है। ऐसे निंदकों के उपदेश पर चलने लगे तो सभी रसातल में पहुंच जाएं। आपकी तो बात ही क्या, वह तो महामहिम श्री गुरु चरणों की निंदा किए बिना नहीं रहता था। उसके कहने से आप शरीर को सुखा रहे हैं, इससे हमें बड़ा कष्ट होता है। आप हमारे आग्रह से भर पेट भोजन किया कीजिए। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, आप भी गुरु हैं, वे भी मान्य हैं, आपकी आज्ञा को भी टाल नहीं सकता। आज से कुछ अधिक खाया करूँगा। प्रभु के ऐसा विश्वास दिलाने पर पुरी उठकर अपने आसन पर चले गए। उस दिन से प्रभु ने आहार कुछ बढ़ाया तो अवश्य, किंतु पहले के बराबर उनका आहार फिर कभी हुआ ही नहीं। सभी भक्त मन ही मन रामचंद्र पुरी को कोसने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जल्दी ही इनके श्वेत पैर पुरी की पावन भूमि को परित्याग करके कहीं अन्यत्र चले जाएं। भक्तों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और थोड़े ही दिनों बाद रामचंद्रपुरी महाशय अपने आप ही पुरी छोड़कर किसी अन्य स्थान के लिए चले गए। ओम शांति शांति शांति।